गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आज आप लोगों के बीच एरिया बाउंडेड का फर्स्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस कुछ भी हो, ए ही हो जाए तो पाई ए स्क्वायर। हम लोग अभी तक 7, 8, 9, 10 तक पढ़े थे, लेकिन इसका प्रूवमेंट नहीं किए थे, तो आज हम इस क्वेश्चन को प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल ऑफ रेडियस ए। कह रहा है कि आप ज़रा बतलाइए कि सर्किल जो होता है कितना एरिया को इनक्लोज्ड करता है, कितने एरिया को घेरता है, जबकि उसका रेडियस कितना है, ए है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। सर्किल का जनरल इक्वेशन पढ़े थे और सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े थे। हम लोग इससे पहले आपको कंसेप्ट भी बताए थे, उसमें आपको बतलाए थे, और क्लास 11 में भी स्ट्रेट लाइन में हम उसको आप लोगों को बताए थे। तो देखिए सर्किल का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो सेंटर होता है, सेंटर माइनस जी और माइनस एफ होता है। और रेडियस की बात किया जाए तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। ये सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर इसका जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम लोग बात करेंगे तो इस यहाँ पर रेडियस जो होता है, रेडियस जो होता है ए होता है, और सेंटर जो होता है वह क्या होता है, 0, 0 होता है। ये सारे बात हम लोग पढ़े थे। अगर इसका बनाइएगा तो इस ढंग का ये ग्राफ बनेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल ऑफ रेडियस ए। जब रेडियस ए होगा तो सर्किल का एरिया क्या होगा, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। आइए ज़रा इसका हम फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा तो क्या होता है, सेंटर 0, 0, यानी कि यहाँ से सेंटर लेकर एक सर्किल को खींचेंगे, एक सर्किल को खींच दिए, यहाँ से सेंटर को लेकर एक सर्किल को खींच दिए। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, तो उसको रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी ए है। लेकिन यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यह आपको शो करता है कि यह नेगेटिव है, कि इसके विपरीत है। ये हो जाएगा y और y डैश। इसका एरिया हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे कि आप देख लीजिए, यह सर्किल जो है यह एक्स एक्सिस पर भी है। हम कह सकते हैं कि यह सर्किल किस एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर भी सर्किल बन रहा है, और ये एक्स एक्सिस ना है, और वाई एक्सिस पर भी सर्किल बन रहा है। तो हम एक्स एक्सिस पर भी लेकर बना सकते हैं और वाई एक्सिस पर भी लेकर बना सकते हैं। तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में पढ़े हैं कि अगर एक्स एक्सिस पर हम लोग बनाएंगे तो y का वैल्यू पुट कर देंगे, dx करेंगे, y का वैल्यू
y का फंक्शन को लिखेंगे और dx के रूप में रिस्पेक्ट कर देंगे। अगर आपको y एक्सिस पर करना होगा तो x का वैल्यू पुट करेंगे और dy करेंगे। ये आपको हम कंसेप्ट वाले वीडियो में भी बताए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर दिया हुआ है बउआ कि x स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम किस एक्सिस पर निकाले भाई साहब? तो x एक्सिस पर निकाल लीजिए ना, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर निकालेंगे तो ये तो इतना इक्वेशन आपका दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालिएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जब यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया। अब देखिए भाई साहब, देखिए यह y का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इतना का क्षेत्रफल, ये x एक्सिस पर है ना, क्या करेंगे कि इतना का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले इतना का क्षेत्रफल अगर निकल जाएगा तो ऐसने के एगो भाग है, 4 गो भाग है। इसी प्रकार के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो सर्किल का इक्वेशन नहीं आ जाएगा। याद कीजिए ना, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे त्रिज्या खंड, इसमें 4 गो त्रिज्या खंड है। तो हमको इसको बनाना है किससे? यह एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से होता है, तो इंटीग्रेशन से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे ATQ, हमसे इसका क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्किल का हमसे एरिया पूछा है। तो आप ही जरा बतलाइए लिमिट कहाँ से कहाँ तक? ये तो 0 0 ना होता है, तो 0 से लेकर a तक हमको लेना है। हमको 0 से लेकर a तक लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे 0 से लेकर a तक, 0 से a तक। चलिए भाई साहब, x एक्सिस पर ले रहे हैं हम, तो किसका वैल्यू होगा? y और dx होगा। अब आप ही जरा बतलाइए, इतना का वैल्यू आप निकालिएगा तो सिर्फ इतना ही का ना क्षेत्रफल आएगा। और हमसे पूछा है कितना? फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल ऑफ रेडियस। हमसे पूछा है कि आप जरा बतलाइए कि सर्किल के द्वारा कितना क्षेत्र को घेरा गया है, जबकि इसका रेडियस कितना है? a है। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए कि टोटल निकालेंगे, तो में 4 पार्ट है, तो 4 से गुना टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। अब हम लोग इसको बना देंगे। अब आप ये जरा बतलाइए, 4 हो गया, 0 से a हो गया, अब y का वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब याद कीजिए, हम लोग ऐसा पढ़े थे कि जब 9 में से कोई एक तो फार्मूला दिखाई दे तो 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब ऐसा दिखाई देता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर देख लीजिए, जब इस ढंग से रहेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है x रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 और प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। और क्या होगा? 0 से a। अब हम लोग तो जानते हैं भाई साहब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट को हम पुट करेंगे 4, यहाँ पर देख लीजिए, x के जगह पर a पुट करेंगे, a हो गया रूट अंडर a स्क्वायर, x के जगह पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर बटा 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पुट कर दिए, अब बटा a। तो ये अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट को पुट करते हैं। तो यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा तो 0 इंटू कुछ हो 0 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर देख लीजिए a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 0 बटा a, ये बंद हो गया।
अब देख लीजिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो ये भी तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस इतना उतना ही आ जाएगा 4a² 2 साइन इन्वर्स, देख लीजिए ए एक कट जाएगा तो साइन इन्वर्स 1 आ गया, और माइनस यहाँ से देख लीजिए ये जीरो का कहानी ख़त्म हो जाएगा, जीरो और साइन इन्वर्स जीरो का भी वैल्यू तो जीरो होता है, तो माइनस जीरो आ गया। अब आप ही ज़रा बतलाइए, 4 हो गया और यहाँ पर इंटू a² 2 और साइन इन्वर्स 1 का जो वैल्यू होता है 90, साइन 1 का वैल्यू 90 होता है, तब π/2 हो गया। देखिए हमको कुछ दिखाई दे रहा है, 2 से 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, 2 से 2 कट गया, तो आ गया πa², स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, आंसर हो गया। यही वृत्त का जहाँ वेयर ए इज क्या है, रेडियस है, रेडियस है। हम लोग एक जगह पर हम लोग पढ़े थे ना 7-8 में कि एक जगह पर हम आर रख लेते थे, तब πr², ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये हम लोगों का 10 साल से यही सोच रहे थे कि यह होता कैसे है, आज हम लोग प्रूव कर लिए कि यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ए आर के जगह पर रेडियस के जगह पर ए है तो ए लिख दिए। चलिए इतना कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, पाराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन।